जय माता दी। भगवान सूर्य का उपासना हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से, विशेष रूप से साप्ताहिक या माह के हिसाब से, या विशेष रूप से 6 माह में भी, एक छठ व्रत के हिसाब से भी करते हैं। तो इसमें जो सूर्य भगवान का पूजा हम लोग करते हैं और इसमें ये जो व्रत होता है, तो इसमें विशेष रूप से सूर्य भगवान का ही उपासना होता है। ऐसे ये जो षष्ठी माता हैं, इनका देवी भागवत में एक अलग रूप में वर्णन किया गया है। इसके विषय में हम आपको बाद में बता देंगे। सूर्य भगवान का उपासना किस किस तरीके से हम कर सकते हैं और क्या उसका फल होता है। सूर्य भगवान का उपासना ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य भगवान को माना गया है, और ग्रहों में सूर्य का बलवान रहना सारे ग्रहों पर उनका प्रभाव विशेष होता है। अगर सूर्य आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो और ग्रह का प्रभाव आपका विशेष प्रभावी नहीं होगा। जो उनका अनिष्टकारी प्रभाव है वो सूर्य के प्रभाव से अनिष्टकारी और ग्रहों का प्रभाव प्रभावी नहीं होगा। और ग्रह को भगवान के रूप में या देवता के रूप में स्वीकृति नहीं किया गया है, मगर सूर्य देवता को, इनको देवता के रूप में भी लिया गया है। हमारे उसमें पंच देवता में भी इनका नाम आता है। तो सूर्य भगवान का पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग से ज़्यादा वो दुखी है और हर तरह का इलाज करा करके थक गया है, तो उस व्यक्ति को सूर्य का उपासना भिन्न भिन्न तरीकों से करना चाहिए। जैसे कि सप्ताह में रविवार के दिन नमक नहीं खाए। विशेष रूप से अगर कहीं छठ व्रत हो रहा है, सूर्य षष्ठी व्रत हो रहा है और आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, नहीं पता है, तब पर भी आप उसमें सम्मिलित किस प्रकार से हो सकते हैं। तो आप उसमें, आपको कुछ करना नहीं है। आप जहाँ पर व्रत हो रहा है, आपके आसपास नज़दीक कहीं हो रहा है, तो आप उसमें दंडवती करते हुए उस जगह तक जाए। आप अपने घर से दंडवती करते हुए उस जगह तक जाएं और ये आपको मन में संकल्प लेकर के करना है कि हम इस कष्ट से मुक्ति के लिए ये दंडवती हम कर रहे हैं। कोई असहाय व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति को अन्न का दान, और अन्न में विशेष रूप से ये हम आपको
ज्योतिष के अनुसार बता रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को अन्न का दान करें और अन्न में मसूर का दाल उसको दान करें। तो इससे आपका जो प्रभावी ग्रह के, सूर्य ग्रह के प्रभाव से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उससे आपको राहत मिलेगा। दान में विशेष रूप से अन्न के दान में मसूर के दाल का विधान है। धातु में ताम्र धातु का दान करने का विधान है। लाल गाय दान करने का विधान है। तो आप यथासंभव आपको जो सुविधा लगे आप उसमें किसी का आप मदद करेंगे तो आपको जल्दी इसका प्रभाव होगा। हृदय रोगी व्यक्ति या हड्डी से युक्त रोग युक्त व्यक्ति कोई मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर बन रहा है या कहीं कोई प्रतिमा का पूजा हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो उसमें आप अपना सहयोग करें। केवल सूर्य मंदिर में। अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ हो गया है, कुष्ठ चर्म रोग में इसका विशेष प्रभाव होता है, तो अगर वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर सूर्य मंदिर का निर्माण करा देता है तो उसका कुष्ठ निश्चित ही ठीक हो जाता है। और ये सूर्य पुराण में ऐसा चीज लिखा हुआ है। ये सारा शब्द सूर्य पुराण में इस तरह से बताया गया है कि अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो कुष्ठ रोगी भी ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति चर्म रोग से ग्रसित रहते हैं या निरंतर कुछ न कुछ उनको समस्या होती है और वो बहुत सारा इलाज में पैसा तो खर्च कर देते हैं, मगर इसके लिए कुछ इस तरह का समाधान नहीं ढूंढते हैं। उसमें आप ये भी समाधान आप करके देख सकते हैं। इसमें शारीरिक भी हमने आपको बता दिया, शारीरिक समाधान भी कि आप शरीर से भी परिश्रम करके इसका समाधान पा सकते हैं और धन खर्च करके भी आप इसका समाधान पा सकते हैं। जो हमने बताया कि दंडवती करने से आपको लाभ मिलेगा तो वो हर जगह पर लागू होगा। अगर कोई विशेष कष्ट युक्त भी व्यक्ति है, किसी भी रोग से जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क रोग में भी जिसका अल्प बुद्धि है, सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति का बुद्धि विवेक शुद्ध होता है। तो अगर ये दंडवती अगर वो कर लेता है तो उससे उसका बुद्धि विवेक और जो भी उसके शरीर में रोग है उससे उसको विशेषतः मुक्ति मिल जाता है। हाँ, हो सकता है कि पूर्ण एक बार में नहीं हो, तो आप उसको, अगर आपको उससे सुधार दिखे तो आप उसको एक बार दो बार करके निरंतर करते रहने से ये चीज़ आपका सही हो जाता है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। इसमें शारीरिक परिश्रम से भी और धन खर्च करके, दोनों में आपको जो सही लगे आप उसके अनुसार आप सूर्य उपासना करके अपने स्वास्थ्य और घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। जय माता दी।